Hello everyone and welcome to my channel CA Vaibhav Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of your economics and business studies at free of cost. And not just free of cost, we will be learning all the concepts of your business studies and economics with fun, with examples of some big celebrities and real life scenarios, ताकि आपको किसी भी चीज़ को रटना ना पड़े और आपको इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ का हर एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए and we pass with flying colors in both your subjects. So students, हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़। और बिजनेस स्टडीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दैट BST योर बिजनेस स्टडीज़ इज़ अ वेरी अंडररेटेड सब्जेक्ट। सर अंडररेटेड क्यों? बेटा अंडररेटेड इसलिए बिकॉज स्टूडेंट्स डोंट गिव दिस सब्जेक्ट द राइट इम्पॉर्टेंस दैट दिस सब्जेक्ट डिजर्व्स। सिंस नवंबर इज अबाउट टू स्टार्ट एंड योर एग्जाम्स आर वेरी नियर, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ याद दिला दूं कि आपका अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज़ दोनों ही 100 मार्क्स के हैं एंड द अमाउंट ऑफ efforts that this subject accounts require, business studies require only 30% of those efforts. अगर आपको अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट में 100 में से 100 मार्क्स लेके आने हैं या आपको 95 अबव भी स्कोर करना है, तो आपको उसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़ेगी उस मेहनत का अगर 30% या उससे कम भी आप इस सब्जेक्ट में कर दो तो शायद आपके 100 में से 100 ईजिली इस सब्जेक्ट में आ सकते हैं। सो यू शुड ऑल give it the right importance because this subject business studies is very easy and very scoring. ध्यान रखना बच्चों, दोनों ही सब्जेक्ट आपके 100 में से 100 मार्क्स के हैं, तो आपको अच्छी परसेंटेज लाने के लिए इस पे भी ध्यान देना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अकाउंट्स पढ़ना ही बंद कर दो, बट कंसीडर द फैक्ट कि दोनों 100 मार्क्स के हैं और अगर अच्छा स्कोर करना है तो आपको इसमें कैसे वर्क करना है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं हमारे बिजनेस स्टडीज़ के साथ। तो बिजनेस स्टडीज़ को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा कोर्स कैसे क्या डिवाइडेड है। तो बेटा आपकी बिजनेस स्टडीज़ 2 पार्ट में डिवाइडेड है, A एंड B। आप सबको पता है आपकी 2 बुक्स है। फर्स्ट योर बुक नंबर 1 इज प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, आपका पार्ट है बेटा 50 मार्क्स का है, एंड योर सेकेंड पार्ट B इज़ फॉर 30 मार्क्स और बचा हुआ 20 मार्क्स है आपके प्रोजेक्ट वर्क का। तो हम कैसे चलेंगे हमारी क्लासेस में? सबसे पहले हम हमारी पार्ट है आपकी जो पहले वाली बुक है हम इसको कंप्लीट करेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद में हम हमारी सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्टिंग विथ योर पार्ट A, बेटा इस पार्ट में हम ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं। इन सब सब्जेक्ट्स में क्या है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इन सबको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके बुक में ये ऑलरेडी लिखे हुए हैं। फिर भी आपको लिखना है तो आप वीडियो पॉज करके इनको लिख सकते हो। सो स्टार्टिंग let's just start with our first chapter, nature and significance of management. सर ये जो मैनेजमेंट शब्द है ये हमने इतनी बार सुना है, बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। इनफैक्ट आप जब हमारी इकोनॉमिक्स की क्लासेस ले रहे थे तो आप इतने सारे एग्जाम्पल लेते थे, महिंद्रा स्कॉर्पियो का एग्जाम्पल, फैक्ट्री मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, आप ये सब बोलते थे। तो असल में मैनेजमेंट होता क्या है और मैनेजमेंट होता क्या है उसको भी जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है, आखिर हमको क्यों चाहिए ये मैनेजमेंट। सो टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की क्या ज़रूरत है और क्यों ज़रूरत है, हम एक फ़ोटो देखते हैं। तो आप सबके लिए मैं ये फ़ोटो लेके आया हूँ गूगल की, आप सब लोग इनको जानते होंगे, सुंदर पिचाई, एन इंडियन ओरिजिन CEO ऑफ गूगल। बेटा ये गूगल के CEO हैं और CEO के बारे में मैं बता दूँ, CEO इज़ जस्ट ए मैनेजेरियल पोजीशन। तो बेसिकली सुंदर पिचाई इज़ अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। तो बेटा गूगल जो है वो गूगल, आप सबको पता होगा गूगल कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो गूगल इतना सक्सेसफुल ऐसे ही नहीं बन गया, बट बिकॉज ऑफ पीपल लाइक सुंदर पिचाई, बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट। और केवल गूगल ही नहीं, जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी रिलायंस, एप्पल, गूगल, जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई लक से, कोई ऐसे नहीं कि लप्पा चल गया और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई। ऑल दी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट बिकम सक्सेसफुल जस्ट बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। अच्छा सर, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर सक्सेसफुल होना है तो उसको मैनेजमेंट की ज़रूरत तो है ही। तो सर मतलब ये सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को ज़रूरत है मैनेजमेंट की। बेटा केवल बड़ी को ही नहीं, आपकी
ऑर्गेनाइजेशन चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, हम सबको मैनेजमेंट की ज़रूरत है। आप अगर एक चाय की दुकान पे भी जाएंगे, अगर आप किसी कैफ़े में भी जाएंगे, वहाँ पे भी आप देखेंगे कि कुछ लोग होंगे जो आपको चाय ला के देंगे, कुछ होंगे जो आपसे पैसे रिसीव कर रहे होंगे, कुछ होगा जो उसको मैनेज कर रहा होगा, और हो सकता है ओनर हो या ओनर ने कोई मैनेजर अपॉइंट कर रखा हो जिसने ये प्रोसेस को बनाया होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, हम सबको मैनेजमेंट की ज़रूरत है। सो व्हाट इज़ अ शॉर्ट पॉइंट टू रिमेंबर फ्रॉम दिस क्लास? द पॉइंट टू रिमेंबर इज सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस। लप्पे में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं होती, बट बाय फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट, एंड दिस मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन वेदर बिग or small, whether in manufacturing industry or service industry, management is all pervasive. So thank you very much. ये हमारी केवल एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी कि हम BST को स्टार्ट करने वाले हैं। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम देखेंगे दैट मैनेजमेंट असल में होता क्या है। वील लुक इनटू द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। थैंक यू वेरी मच।